हेलो बच्चों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन पढ़ाई में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8D के जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, हमें क्या करना, साइन ए और कॉस सेक ए और टेन ए को जो है कॉट ए के पदों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो मैं सबसे पहले जो है साइन को करता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला ही बता देता हूँ। जैसे अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। अब इधर निकालेंगे हम किसकी, कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कॉट उसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर निकालेंगे सिर्फ कॉसिक की निकालेंगे वैल्यू, कॉसिक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट जाएगा इस तरफ, ऐसे रूट, क्योंकि स्क्वायर तो रूट बराबर को साइड जाता है तो क्या हो जाता है, हो जाता है वो रूट में चेंज। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अपन ने यहाँ से क्या किया, सेक की वैल्यू कॉसेक की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम करेंगे साइन ए, साइन 1 कॉसिक ए। ठीक है, क्या होता है, साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए। 1 देखो कॉसेक ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाली, इसको इधर रख देंगे कॉसेक ए की जगह, तो क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे हमने क्या किया, साइन ए की जो है हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टेन ए की। ठीक है, हमने जो है साइन की वैल्यू कॉट के पदों में निकाली। ठीक है, अब देखते हैं टेन ए बराबर क्या होता है 1 कॉट ए। ठीक है, अपन ने दूसरा भी निकाल लिया। अब इसके बाद बचता है सेक, क्या बचता है, सेक ए। ठीक है, सेक ए बचता है। तो अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, वन अपान कॉस ए। क्या करें, साइन का डिवाइड कर देंगे, देखेंगे साइन ए का अंश और हर में भाग करने पर। ठीक है, तो ये करेंगे तो अपन करेंगे इधर, तो 1 बटे साइन ए कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अपन ने ये लिख लिया। इसका देखेंगे, देखो 9 साइन ए क्या होता है, कॉसिक ए होता, नहीं होता, और ये कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। ठीक है, अब देखो कॉसिक ए की वैल्यू अपन ने निकाली थी, अभी क्या है रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए। ठीक है, अपन ने क्या किया, सभी की वैल्यू हमने जो है साइन ए के और टेन ए की और सेक ए की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर मैं समझा दूँ, सेक ए में हमने क्या किया, 1 कॉसेक इसको हमने डिवाइड कर लिया, मतलब 1 कॉसेक होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसके अंश ये हर ए, ठीक है, अंश और हर हमने क्या, हमने जो साइन ए का भाग कर दिया, तो 1 साइन ए
कॉस ए बटे साइन ए, ये हमने लिख देंगे। फिर 1 साइन ए क्या होता है, कॉस ए के होता है, और कॉस ए बटे साइन क्या होता है, कॉट ए होता है। फिर देखेंगे कि हमने जो इससे कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इधर रख देंगे, कॉट ए लिखा था कॉट ए लिख देंगे। तो ठीक है, इतना जो अपन ने कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें कह रहा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है, अब अन्य कौन, सेक अगर छोड़ दें तो फिर क्या होता है, साइन होता है, कॉस, टैन, कॉट और कॉसिक। ठीक है, ये 500 की हमने जो है वैल्यू पता करनी है, किसके पदों में, सेक ए के पदों में। ठीक है, तो अपना करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए इक्वल टू, हम क्या करेंगे, साइन ए लिखेंगे, फिर से हम ऐसे लिख लेंगे साइन ए। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ अगर मैं इसमें एक 1 का डिवाइड कर दूं, क्या करें, 1 का डिवाइड कर दूं, कोई दिक्कत है इसे, मतलब 1 अगर मैं नीचे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि 1 का हम किसी में डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें जो हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है कॉस ए का अंश और हर में भाग करने पर, ठीक है, तो हम करेंगे साइन ए बटे कॉस ए, इसमें 1 में करेंगे डिवाइड, तो कॉस ए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, देखो साइन ए बटे कॉस क्या होता है, टेन ए, और ये 1 कॉस क्या होता है, सेक ए। ठीक है, अपन ने एक फार्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब इधर निकालेंगे किसकी, टेन की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 क्या इधर आ जाएगा, टेन उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इधर आ गया, और जो टेन स्क्वायर ए है उस तरफ चला गया, तो टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ टेन ए की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर जो क्या आ जाएगा, रूट में चेंज होगा, बराबर रूट साइड जाएगा, तो टेन ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू अपनी ये आ जाएगी, तो ये इधर टेन ए लिखा है, तो टेन ए की वैल्यू इधर क्या इधर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। ठीक है, अपन ने क्या किया, साइन ए की वैल्यू जो है सेक ए के पदों में निकाल लिया। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, अभी ये फिर से यूज होगा, कई बार यूज होगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको मेटता हूँ, कोई जगह बची नहीं है, जल्दी से मेटते हैं। इसके बाद देखते हैं कॉस है। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या होता है, 1 सेक ए, ये तो फॉर्मूला ही होता है, तो ये हमारा पहले से आ ही गया तुरंत। ठीक है, हमने जो है कॉस को हमने सेक के पदों में निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं टेन। ठीक है, अभी अपन ने टेन का फॉर्मूला निकाला था कि टेन ए बराबर क्या होता है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है। तो ये इसी की ये जो वैल्यू निकली 10 के बराबर निकाली थी हमने, वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हमने इसका थर्ड वाला जो है वो भी निकल 10 का निकाल लिया। ठीक है, अब इसका निकालेंगे कॉट का। देखो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता 1/10। ठीक, तो 1/10 की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, ये निकाली थी, इसको हम क्या रख देंगे इधर नीचे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे कॉट की वैल्यू भी सेक के पदों में निकाल लिया। अब सिर्फ हमारा लास्ट बचता है कॉसेक ए की। ठीक है, ये देखो कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। ठीक है, तो 1/sin ए की वैल्यू हमने अपन ने निकाली। देखो sin ए की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। अब सेक देखो अपन ने पढ़ रखा था रूल कि ए मेन बटा बी बटे सी लिखा हो तो सी कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए बटे रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकलाई हमने, कॉसेक ए की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हमने सेकंड पार्ट को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। देखते हैं 8D के क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अपन इसका LHS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। तो क्या होता है, लेंगे तो क्या होगा, सेक की घात 4 थीटा माइनस tan की घात 4 थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ उसको। ठीक है, माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो जब पावर का मल्टीप्लाई होगा पावर में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो हमने ऐसे रख दिया। फिर अपन ने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होता है ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला इधर लग जाएगा। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपन को पता है कि ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम 1 रख देंगे, मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई, फिर दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस पहले से लिखा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो कहाँ से आया हुआ है, तो आपने पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेक की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा tan उस तरफ जाएगा 1 के, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जो सेक लिखा था उसकी क्या रख दिया हमने, ये रख दिया, और पहले से tan रखा तो tan रख दिया। ठीक है, देखेंगे 1, देखो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 2 आ रहा है ना, 2 टाइम्स है, तो उसको क्या लिख देंगे 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। शायद हमें यही लाना था। देखो ऊपर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉरी। अब ठीक है, तो लिखा हुआ है LHS लेंगे इसका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका देखेंगे क्या हम क्या करेंगे, इसमें जो है जो 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर नीचे सिर्फ चेंज करके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, परमीकरण कहते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का हम परमीकरण करा देंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, जो नीचे लिखा होता है उसका जो है चिन्ह सिर्फ जो इसमें माइनस प्लस लगा होता है उसका चिन्ह बदल के जो है मल्टीप्लाई करा देते। तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स है, तुम क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 टाइम है ना, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाता है। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है,
और फिर अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रखेंगे इधर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो इसके ऊपर इसके लगा, इसके ऊपर इसके लगा, दोनों क्या है, दोनों के होल इसका दोनों में लगा दें एक साथ, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दें इसका, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, जो ये साइन है हम 1 के ऊपर डिवाइड, नीचे डिवाइड करा दें, और इसका भी कॉस के ऊपर ही डिवाइड करा दें, ठीक है। तो 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अगर हम एलसीएम ले लें तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसिक थीटा, ये क्या होता है, कॉस थीटा साइन दे कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जो हमें लाना था वही हमारा नीचे आ गया। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे हम क्या देखेंगे कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा दिए हुए, ठीक है। फिर इंटू दूसरे क्वेश्चन में दिए हुए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू, हमें 2 प्रूव करना, दोनों के इनका ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 हम इसमें जो क्या लेंगे, इसका जो हम लेफ्ट हैंड वाला जो है पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो लेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये हमने ले लिया। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हम 1 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का 10 में करेंगे तो टेन थीटा, 1 का सेक में सेक थीटा, फिर कॉट का 1 में तो कॉट थीटा, कॉट का 10 में तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। फिर कॉट का जो है सेक में तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर मैंने माइनस कॉसेक का कराया 1 में तो माइनस कॉसेक थीटा, फिर माइनस कॉसेक का कराया मैं 10 में तो माइनस कॉसेक थीटा टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर माइनस कॉसेक कराया मैं सेक में तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस का। इतना कराने के बाद देखिए 1 लिखा था तो हमने 1 भी लिख दिया, फिर 10 लिखा था तो 10 लिख दिया, फिर सेक लिखा था तो सेक लिख दिया हमने, और कॉट लिखा था तो हमने कॉट भी लिख दिया। फिर देखिए 10 लिखा 10 इंटू कॉट थीटा, तो मैंने 10 थीटा 10 लिख दिया, मैंने कॉट को क्या किया 1/10, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, क्या होता है कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, तो मैंने कॉट के जगह क्या रख दिया 1/10 थीटा रख दिया। फिर इसके बाद अपन देखेंगे इसमें देखिए लिखा हुआ है सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो सेक का मैंने खोल दिया अपन कॉस में, और जो अपना वो है क्या कहते हैं कॉट है उसको मैं कॉस थीटा बटे सन थीटा में खोल दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा माइनस कॉसिक थीटा लिख दिया, इसका 10 तो 10 थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जो कॉसिक लिखा था मैंने वहाँ लिख दिया 1/sin थीटा। इसके बाद मैंने क्या किया माइनस लगा तो मैंने लगा दिया, फिर मैंने लिखा सेक थीटा तो मैंने उसको 1/cos थीटा लिख दिया, और कॉसिक लिखा तो 1/sin थीटा। इतना करने के बाद देखिए 1 तो 1 ऐसे लिख दिया, tan थीटा लिखा tan थीटा। इसके बाद देखिए जो ये वाला tan था, ये tan था, इसके पास में हम कॉट ले आए, क्या है जो tan और कॉट साथ में लिया थोड़ा पास, ठीक है। और जो ये सेक था हमने ये सेक थीटा इधर लिख दिया। फिर जो देखिए tan थीटा और 1/tan थीटा लिखा है, तो क्या होगा इनको कट करेंगे तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमने 1 रख दिया। प्लस देखो हमने इस कॉस को काटा, इस कॉस को काटा, तो 1/sin थीटा क्या होता है कॉसिक थीटा, तो हमने क्या रख दिया कॉसिक थीटा रख दिया। फिर इसके बाद लिखा माइनस कॉसिक थीटा माइनस कॉसिक थीटा लिख दिया। फिर इसका देखो साइन को साइन से काटेंगे, ऊपर नीचे लिखा हुआ है तो साइन कट जाएगा तो क्या जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो हमने माइनस का सेक थीटा रख दिया। फिर जो सेम टू सेम हमने ये ऐसे लिख दिया, ठीक है भैया 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर इसके बाद 1 लिखा था तो 1 रख दिया। अब देखो tan थीटा और प्लस कॉट थीटा लिखा, तो tan को हमने खोल दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट खोल दिया कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और जो ये 1 रखा तो हमने 1 रख दिया। और ये देखो माइनस कॉसिक थीटा प्लस कॉसिक थीटा कट गया, सेक थीटा माइनस का प्लस का सेक थीटा कट जाएगा प्लस माइनस का। इसके बाद ये बचेगा माइनस का 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ये 1 रखा था तो 1 हमने रख दिया प्लस
अब देखो हमने एलसीएम लिया कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का एलसीएम लिया, तो कॉस से कॉस चला गया तो क्या साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। फिर देखो साइन साइन चला गया तो कॉस क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कॉस में कॉस होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस 1 लिखा तो 1 लिख दिया, माइनस 1 पान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिख दिया अपन ने। फिर जो है ये 1 और ये 1 ये 2 हो जाएगा, प्लस इसको देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अपन ने पढ़ रखा है पिछली क्लासों में, ठीक है। तो हमने इधर क्या रख दिया, 1 रख दिया, फिर 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस 1 अपान कॉस थीटा, ये सेम टू सेम है, तो क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपन ने क्या, ये इसके 4 नंबर क्वेश्चन ने सॉल्व कर लिया। चलिए इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।